नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आतंकवाद के दर्द से कराहते पाकिस्तान की आज बात करेंगे और इस बार ये दर्द निकला है खुद पाकिस्तान के इतिहास में शायद सबसे नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुंह से, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर दिया है। हम आपको पूरी बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या रोना रोया है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने। सुनिए। ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं। इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशतगर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था। सुना आपने शहबाज शरीफ को, क्या रोना रो रहे थे। अब आइए आपको बताते हैं पूरी बात क्या है। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए आवाम और सुरक्षा बल कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान भी कुर्बानी दे रहे हैं। आतंकवाद की वजह से अब तक 90,000 पाकिस्तानी लोग मारे जा चुके हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने अपने घर की बर्बादी का ठीकरा अब सीधे सीधे फोड़ा किस पर है, आप सुनेंगे तो आप बेहरान रह जाएंगे। और ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। ठीकरा फोड़ा गया है भारत पर, और यही नहीं रुके वो, उन्होंने आतंकवाद की आग से पाकिस्तान के बर्बाद होने के लिए अफगानिस्तान को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि साल 2016 से 17 में पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद खत्म हो चुका था। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जनता पाकिस्तान सरकार से नाराज है। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन शाबान चला रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें बेहद गहरी है, जो अक्सर तस्वीरें जाहिर भी करती। फिर चाहे हाफिज सईद के रिश्तेदारों का जनाजा हो या फिर पूर्व क्रिकेटर शोएब के भाई का जनाजा हो, हर जगह आतंकी और हुक्मरान हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया और ये चरित्र कैसा है कि घर के भीतर ये आतंकवादी, लेकिन घर के बाहर ढिंडोरा पीटना और सीधे तौर पर दोष दूसरे देशों पर मढ़ना। सवाल जल्दी से आपके सामने रख देती हूँ। आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान में आतंकवादी चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में क्या पाक सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या शहबाज शरीफ ये मान चुके हैं कि उनकी एजेंसियां घुसपैठ रोकने में नाकाम? तीसरा और आखिरी सबसे अहम प्रश्न, क्या मुनीर और शहबाज की नीतियां इतनी नाकाम है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का गुस्सा कम नहीं कर पा रही है? हकीकत क्या है? क्या ये दावों में दम है? और जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, अब तो खुद अपनी मुंह जबानी शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, आखिर हकीकत क्या है, इसी को जान लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपको। मेजर जनरल अनुज माथुर से हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर अजविताब सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान से खास मेहमान मेजर नदीम शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत करूंगी तहे दिल से। पहला प्रश्न नदीम जी आप ही से, घर नहीं संभाल पा रहे आप लोग, लेकिन घर के बाहर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि घर जलाने में हाथ पाकिस्तान के पीछे भारत का है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये जितनी भी ये तरंदाजी हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, इसके पीछे फॉरेन फंडिंग तो है। फॉरेन फंडिंग के बगैर ये चीजें नहीं पनप सकती। खासतौर पे बलूचिस्तान जैसे बहुत बड़ा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो वहां पर ये लोग रहते हैं। इनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, वेपन्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये सारी चीजें इनके लिए फंडिंग चाहिए। और ये फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से मुहैया होती है, और इसका सबूत पाकिस्तान ने कलभूषण नेटवर्क को बस्ट करके भी दिया और भी दूसरे नेटवर्क्स पकड़े हैं।
और बिल्कुल हमें इसमें हमारा अपना कसूर भी है, जैसे पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, ये इनकी अब कुछ ये तो फैक्टर सबूत भी अपनी होंगे ना। जगह है। नहीं नहीं, और इसको साथ साथ सब सुन लिया फेलियर है। नसीम जी, सुन लिया, आपके प्रधानमंत्री को भी सुना, अब आपको भी सुना, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग इसमें समझ आता है। फॉरेन फंडिंग किस बेसिस पर? कुछ प्रूफ तो होगा ना पाकिस्तान के पास देने के लिए, कुछ तो दीजिए प्रूफ। और ये भारत के हिसाब से हो रहा है, भारत करवा रहा है, इसको लेकर के भी कुछ बताइएगा। देखिए, उसका सबूत तो वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुलभूषण साहब का जो नेटवर्क पकड़ा है, इसमें इंडियंस यहाँ बैठकर ईरान के अंदर और बॉर्डर पर बकरान वाले सूबे में ये सारी एक्टिविटीज प्लान कर रहे थे, और इनका पूरा डोजियर जो है वो दिया हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इसीलिए वो पाकिस्तान के अंदर, उनको आपको पता है कि शायद मेरा सवाल आप समझ नहीं हुई पाए, हुई है। शायद मेरा सवाल आप समझ ही नहीं पाए। मैं आधार और प्रूफ मांग रही हूँ। इंडियंस का जिक्र तो आपके प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, पर है क्या? प्रूफ क्या है? यही तस्वीर लेकर जाएंगे? आपके यहाँ पर आतंकवादी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके यहाँ पर आतंकवादी क्रिकेटर्स के जो भाई के जनाजे में शामिल होते हुए नजर आते हैं, लश्कर तोयबा के आतंकी मरते हैं तो उसमें आपके आर्मी के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत यहाँ पर आपके घर के भीतर, आपके घर में जो जलजिला है वो भारत की वजह से हो रहा है। देखिए, जो भी टेररिस्ट डिक्लेयर हैं यूनाइटेड नेशन के या दुनिया के मुल्कों के, तो वो तो कहीं पर भी हमने उनको सब दे आर बिहाइंड द बार्स, उनकी जो पार्टीज हैं वो बैंड आउटफिट्स डिक्लेयर हैं, तमाम जो लश्कर तैयबा वगैरह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल। और लेकिन ये कि ये जो चुनाव लड़ते हैं, जो वो लोग हैं जो क्लियर निकाल फेंके, पाकिस्तान से बाहर निकालिए ना उन्हें। अनुज माथुर जी, इस पर आप प्लीज रिएक्ट कीजिए। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालेंगे। जय हिंद ऋतु। हाँ, जय हिंद ऋतु। मैं दो तीन पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक दो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 2019 जुलाई पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान अमेरिका गए। अमेरिका में सरकारी तौर पर उन्होंने इस बात को माना, जब वो कह रहे हैं उनके प्रधानमंत्री की 17 में हमने पूरा खत्म कर दिया था। 2019 में इमरान खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि 30 से 40 हजार सक्रिय आर्म्ड टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड है कि 80 के दशक में सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर के एक्शन लेने के लिए इन्होंने तालिबान का गठन किया, उसको ट्रेन किया, उसको हथियार दिए, उसको सब कुछ। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। ये तालिबान किसने बनाया, पूरी दुनिया इस बात में, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें। 1990 के दशक में इन्होंने लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों का गठन किया, उनको भारत के खिलाफ कश्मीर में प्रयोग में लाए, और ये बात उनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुले दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोग भारत में गड़बड़ फैलाने के लिए इस प्रकार से इन लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, आर्म कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऋतु, वो छोटे मोटे लोगों के स्टेटमेंट्स नहीं है। ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिन्होंने ये तक कहा था कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोग पाकिस्तान के हीरोज हैं। वही वाली बात होगी ना माथुर सर, घर के भीतर तस्वीर जो है वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। घर के बाहर झांक कर देख रहे हैं कि घर के बाहर वाले ने, पड़ोसी ने तो नहीं कर दिया है। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उस समय सबसे पहले पाकिस्तान की पूरी हायरार्की जाकर के काबुल में बैठी, उन्होंने उनसे गलबैयां करी, उनके साथ वो रहे, और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए। जिस तालिबान को ये आज आतंकवादी कह रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब उन्होंने कहा था कि अब अफगानिस्तान जो है अब साथ आ गया है, और अब इंशाल्लाह अफगानिस्तान, ये जो तालिबान है, हमको कश्मीर फतेह करके देखेंगे, रिकॉर्ड पर है। और आज उसी तालिबान को ये लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पर हमारे यहाँ गड़बड़ी फैला रहा है। आपको मैंने पूरा बता दिया। देखिए, दो चीजें आप समझने
की आवश्यकता है ऋतु। पहली बात, आतंकवाद कोई अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। और अगर आतंकवाद को आप अपने एक सेकंड और ऋतु अपने स्टेट पॉलिसी के तौर पर आप उसको प्रयोग में लाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान करता रहा है, तो वो भस्मासुर निश्चित रूप से आपके ऊपर कभी ना कभी आकर के उसका असर आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।